Hello. Good evening, everybody. My name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel. So सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों, आपके लिए एकदम तोड़ू लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं. अगर आपने ऐसे कर लिया तो फॉर श्योर आपके 70-75% मार्क्स से ज्यादा ही आप स्कोर करने वाले हैं आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में. तो करना क्या है, पूरी प्रक्रिया को 5 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है. स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स कर लो, बिकॉज न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स आसान होते हैं कंपैरेटिवली और जल्दी समझ में भी आते हैं और अभी समय भी है आपके पास उसको कंप्लीट करने का. जैसे कि नेशनल इनकम के अगर न्यूमेरिकल्स हो गए, देन आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछाते हैं. मनी के चैप्टर से भी कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो ये पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो. देन स्टेप नंबर 2 क्या करना है? जितने भी इकोनॉमिक्स से थ्योरीज दी गई हैं वो सारी की सारी थ्योरीज कर लो. इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखी है, मनी मार्केट पे दे रखी है, वो सारी की सारी थ्योरीज को एकदम अच्छे से पढ़ लो. उसके क्या इंप्लीकेशन है और वो क्या कहना चाहती है, क्रक्स क्या है. उसके बाद वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा ट्रबल देते हैं, जो कि हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, उसके माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे. माइंड मैप्स कैसे बनेंगे? पूरे चैप्टर को आपने अपने तरीके से एरो लगा कर समझ लिया कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या उसके अंदर बोला गया है. अपने शब्दों में अगर ये चीज आपने बना ली है तो ये जो सबसे वीकेस्ट पोजीशन होती है एक बच्चे के लिए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी आपके लिए. और ये चैप्टर काफी बड़े भी हैं, तो अगर हो सके तो यूनिट वाइज भी आप माइंड मैप बना सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है? आपको सारे डायग्राम ओरिएंटेड चैप्टर्स को, डायग्राम ओरिएंटेड टॉपिक्स को खत्म करना है. डायग्राम कहां पर दे रखे हैं? आपको डिमांड में मिलेंगे, सप्लाई में मिलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर मिलेंगे, प्रोडक्शन के अंदर मिलेंगे, कॉस्ट में मिलेंगे, मार्केट से मिलेंगे. ये कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जहां पर काफी ज्यादा डायग्राम ओरिएंटेड टॉपिक्स तुम्हें आने चाहिए. फिर आपको क्या करना है? जब इतना कर लिया तो तुम्हारा अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. फिर क्या करना है? आपको पीवाईक्यूज करने हैं. ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 अटेम्प्ट के, 3 से 4 अटेम्प्ट के आपको पीवाईक्यूज करने हैं. उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से बढ़ता दिख रहा है. जब इतना कर लेना तो एक चीज जो तुम हमेशा करते आ रहे हो बिफोर योर एग्जामिनेशन, स्टेप नंबर 6 में बोलना नहीं चाह रहा था इसको, यह है आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक बार वापस से करने होंगे. कोशिश करना कि पीडीएफ डाउनलोड करके करो, बिकॉज बुक वगैरह में तो आपने टिक मार रखा है तो दिक्कत आएगी. एक बार आप पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस वापस से एक बार लगा डालें. बहुत कम समय लगेगा मॉड्यूल को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड यू आर गुड टू गो. बच्चा, आप ये वाले पेपर में एकदम आग लगाकर आओगे और बेहतरीन फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गए इन सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर. इसके अलावा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. और ये भी बताओ मुझको कि क्या तुम इस बार नैया पार सीरीज देख रहे हो. उसमें हम लोग लगातार रिवीजन करा रहे हैं और एग्जाम के दिन तक हम आपको बहुत सारी चीजें लाकर फीड करेंगे सो दैट आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास हो सके. स्टे ट्यून्ड. दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ. बाय.